हेलो एवरीवन, आप सबका इस यूट्यूब में स्वागत है। तो आज हम एक अच्छे सवाल में अच्छे से प्रस्तुति करेंगे। तो आज का सवाल क्या है? सिंपल, जिसको सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। इसका हिंदी क्या होता है? साधारण ब्याज। तो जैसे कि पहले सवाल, इसमें साधारण ब्याज में होता है मूलधन होता है, मिश्र धन होता है, ब्याज होता है, दर होता है। तो आज हम पहले एक आसान से टॉपिक पे बात करते हैं। मान लीजिए मूलधन हमारा दिया हो, यदि अगर 500 रुपये है, कितना 500, और दर हम मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं, पी को प्रिंसिपल कहते हैं, और दर को आर से प्रस्तुत करते हैं। दर मान लीजिए हमारा है 5%, और यह से मतलब होता है नेक्स्ट मतलब होता है समय मान लीजिए हमारा 3 से। अब इसका हम साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि यस और आई। तो यस आई हम आसानी से निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है पी गुणे आर गुणे यन बटे सम। अब पी हमारा 500 रुपये है, लिख लेते हैं, और आर हमारा 5% है, लिख लेते हैं, और यन हमारा 3 बार से बटे सम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 5×5 25 3 75, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 75 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो गया। जाते जाते आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भेजना कि मूलधन है यदि अगर 700 रुपये, और दर है हमारा 15%, और समय है हमारा 5 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज आसानी से आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद। तो दूसरे सवाल मान लीजिए हमारी क्या रही है? दूसरे सवाल पी बराबर 200 रुपये, यन बराबर 5 वर्ष, दर बराबर 2%। इसमें भी साधारण ब्याज पूछा है। तो वही सूत्र आप इस फार्मूला को, यानी पी गुणे आर गुणे यन बटे सम, इस फार्मूला को एकदम आप रट लीजिए। रखने की क्या जरूरत है? इसमें समझ लीजिए कि तीनों का गुणा ही होगा। पी हमारा 200 दिया है, तो वही 200 लिख दीजिए। आर हमारा 2% दिया है, लिख दीजिए। यन हमारा 5 वर्ष दिया है, लिख दीजिए, बटे हो गया हमारा सब। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारा साधारण ब्याज आसानी से निकल जाएगा। 5 दूना 10 दूना 20, यही हमारा 20 रुपये, यानी साधारण ब्याज आसानी से निकल गया। यदि अगर इस सवाल में कह देता कि मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, तो कैसे करते हैं? तो अगर मिश्र धन, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मिश्र धन जब कहेगा तो मिश्र धन का सूत्र होता है हमारा P प्लस यसाई। यसाई मतलब होता है P प्लस यसाई मतलब P मतलब मूलधन हमारा दिया है, तो उसको लिख लेंगे इसको आसानी से। और यसाई हमारा 20 रुपये आया था, कितना? 20 रुपये। तो इसको इसी में ऐड कर देंगे, तो हमारा मिश्र धन आसानी से 220, यहाँ से हमारा ये मिश्र धन हो जाएगा। यदि अगर इसमें क्वेश्चन कर ले कि मूलधन और मिश्र धन में बड़ा कौन है, तो हमेशा आप कहेंगे कि मिश्र धन बड़ा होता है, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। मान लीजिए अगर आपको कह दे कि इसमें बताइए कि मिश्र धन कौन सा है और मूलधन, तो ये हमारा होगा मूलधन और ये हमारा होगा मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन केवल ये मूल ही हमारा दिया है, और मिश्र धन जो होता है इसका ब्याज और मिश्र धन दोनों जुड़ा हुआ होता है।